नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है कृष्णेंदु सेन और ये वीडियो है आप लोगों के लिए जिनका एयरफोर्स का जो रिटन एग्ज़ाम था 01/2024 इनटेक का उसका क्लियर हो गया है। तो सबसे पहले आप सभी को काफ़ी सारे शुभकामनाएं। और आपका जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो है आपका एयरफोर्स फेज़ 2 और उसी के 3 से 5 दिन बाद आपका जो मेडिकल की प्रक्रिया है वो भी चालू हो जाएगी। ठीक है, तो अभी से अगर आपको मैं ये एक पॉइंट बोलूँगा मेडिकल रिलेटेड, अगर अभी से आपको लगता है कि आपके दांतों में कुछ प्रॉब्लम है या फिर आई साइट में कुछ प्रॉब्लम है या फिर हेयरिंग में कुछ प्रॉब्लम है, तो अभी से जो प्रिकॉशंस है आप ले सकते हैं। आप डॉक्टर से एक बार विजिट कर ले मेडिकल से पहले ही, ताकि वो आपके पास एक इनफ टाइम है अभी भी आपको उस चीज़ को ठीक करने का। अगर आपको पता है कि आपको दांत पे कीड़ा है या फिर फिलिंग करवाना है, तो वो अभी से जो उसकी प्रक्रिया है ना वो चालू कर दीजिए, ताकि बाद में जाकर दिक्कत ना हो। ये वीडियो मेनली है फेज़ 2 के ऊपर। इसके बाद मैं जब फेज़ 2 चालू हो जाएगा तब मैं मेडिकल का भी वीडियो बनाऊंगा। तो अभी मेनली मैं फेज़ 2 के बारे में ही बात करूंगा। ठीक है, तो फेज़ 2 में देखिए आप सभी को पता है कि SRT होता था पहले, अभी हट चुका है ये। ठीक है, अब सिर्फ GD है और फिजिकल है। फिजिकल की मैं बात करूँ तो 1600 मीटर की रनिंग है फॉर बॉयज़, 7 मिनट समय दिया जाता है। रनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको 10 पुशअप्स, 10 सिटअप्स और 20 जो स्क्वाट्स हैं उठक बैठक वो प्रॉपर ढंग से करना पड़ता है। अगर आप इन चारों में से किसी भी स्टेज पे अगर आप फेलियर होते हैं तो आपको वहीं से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके डॉक्यूमेंटेशन के बाद जो आपका GD की प्रक्रिया है वो चालू होगी, जिसमें सबसे पहले आपका एक ग्रुप बनेगा। फिर आपको एक टॉपिक बोल दिया जाता है, उस टॉपिक को आपको एक बार ही बोला जाता है। फिर आपको 10 मिनट के अंदर एक पैराग्राफ में उसको लिखना है। फिर 1 बाय 1 करके आपको उस टॉपिक के बारे में और अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना है। फिर नेक्स्ट डिटेल में उस टॉपिकों पर डिस्कस होता है। तो ये तो एक ब्रीफ में बता दूं। सबसे पहले मैं बात करूं रिपोर्टिंग टाइम की, तो रिपोर्टिंग जो टाइम है, जैसे मेरा टाइम में शायद 4 या 5 AM को था। एग्जैक्ट मुझे जो टाइम है वो याद नहीं है। तो आपका जो रिपोर्टिंग टाइम आपको मिलेगा, ठीक है, उसमें आप उससे 10-20 या फिर आधा घंटा पहले आप वहाँ पर रिपोर्ट पहुँच जाइएगा। आपका जो आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड या फिर कोई भी वोटर ID हो, कुछ भी, या फिर 10th की मार्कशीट हो, कुछ भी जिसमें आपका नेम प्रॉपर ढंग से लिखा हुआ है, और आपका जो फेज़ 2 का जो एडमिट कार्ड है ये दोनों एंट्री का वक्त देखता है। साथ में फ़ोटो की बात करूं तो आप जो फोटो कॉपी अपने टाइम में दिए थे, यानी फॉर्म फिलअप करने के टाइम में, वही फ़ोटो कॉपी लगभग 8-10 करा के लेके जाइएगा। आपका जितने भी मार्कशीट है, 10th 12 की मार्कशीट, 10th 12 की जो पासिंग सर्टिफिकेट्स हैं, जितने भी आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं, उनका लगभग 4 से 5 जेरोक्स करा के लेके जाइएगा। ठीक है, जेरोक्स करा के आप ले जाइएगा। और इवन आपका जो एडमिट कार्ड है उसका भी 2-3 जेरोक्स आप ले लीजिएगा और फोटो 8-10 कॉपी ले लीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपका जितने भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट है या फिर एडिशनल भी अगर कुछ है आपके पास, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कुछ एडिशनल जैसे कंप्यूटर में कुछ डिग्री हो, तो वो सब डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाइएगा। और साथ में आपका जो 10th 12 की मार्कशीट है, फिर फिर आपका क्या बोलते हैं उसको, पासिंग सर्टिफिकेट जो है, ये सब लगभग 4 से 5 करके जेरोक्स करवा के जाइएगा। साथ में आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड, जो भी आप एज एन आइडेंटिटी वहाँ पर शो करेंगे, उसका भी आप 4 से 5 फोटोकॉपी करा के लेके जाइएगा। ये मस्ट है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में ऐसा मत कीजिएगा कि आपका कुछ छूट गया हो। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपका हर एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का लगभग 4 से 5 जेरोक्स या फिर फोटोकॉपी करा के लेके जाइएगा। ठीक है, और जो आपने जो फोटो दिया था ना, वो भी 8-10 से आसपास आप लेके जाइएगा। ठीक है, तो मेरा टाइम में तो सबसे पहले क्या होता है, रनिंग। आपके टाइम में भी होगा। तो रनिंग के बाद होता है SRT। अब यहाँ पर SRT नहीं होता है। तो देखिए मैं एक बात बताता हूँ, जब आप रनिंग फिजिकल जो है वो आप क्वालिफाई करके जब आ जाएंगे ना सेंटर में, आपको बस में लेके जाया जाता है। फिर आपका जब कंप्लीट हो जाता है फिर आपको लाया जाता है सेंटर में। तो जब आपको सेंटर में लाया जाएगा तो आपका जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, 10th की पासिंग सर्टिफिकेट, 12th की पासिंग सर्टिफिकेट, जितने भी आपके हैं, तो जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं ना, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, वो वहाँ पर आपको ले लेते हैं और एक साथ उसको स्टेपल कर देते हैं। और आपका जो वहाँ पर एक रोल मिलता है, उसको आपको कलर एक फ़ोटो देते हैं, उसमें आपको लिख के उसमें चिपकाना है और एक खुद के पास रखना है। और हाँ, रनिंग से पहले आपको चेस्ट जो नंबर है ना वो भी दिया जाता है, वो एंटायर टाइम पहन के रहना है। जब तक ना आप किसी चीज़ में डिस्क्वालीफाई होते हैं या फिर आपका हर एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तब तक उसको आपको अपने चेस्ट के साथ रखना ही पड़ेगा। ये मैंडेटोरी है, ताकि वहाँ पर आपको कोई किसी के नाम से नहीं जानता है, आपको वहाँ पर चेस्ट नंबर के हिसाब से ही बोलेंगे। जैसे मेरे टाइम में मैं बात करूँ तो SRT में सोचिए जो
आउट हुए थे ना, तो चेस्ट नंबर बोल रहा था, चेस्ट नंबर 242, चेस्ट नंबर 90, चेस्ट नंबर 36, ऐसे करके डायरेक्ट बोलते, फिर ये लोग डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, इसलिए जो चेस्ट नंबर है वो हमेशा पहन के रखिएगा। देख लीजिएगा कि मेरा चेस्ट नंबर कितना है। आपका फेज 2 के दौरान जो चेस्ट नंबर मिलता है और जो मेडिकल के दौरान चेस्ट नंबर मिलता है वो थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि कैंडिडेट्स भी तो छटते हैं ना फेज 2 में, इसलिए थोड़ा सा अलग होता है। मैंने जितने कैंडिडेट्स छटते हैं वो माइनस हो जाता है, बस इतना ही। आपका सोचिए 92 है, सोचिए इंटायर फेज 2 में सिर्फ 2 जन छटे हैं, तो आपका जो मेडिकल के टाइम में आपका जो चेस्ट नंबर रहेगा वो 90 रहेगा। बस सिंपल सी बात है, इसलिए भूलिएगा मत, ध्यान दीजिएगा कितने लड़के आउट हो रहे हैं। तो ये सब होने के बाद आपका ये सब तो हो गया डॉक्यूमेंटेशन। आपको और भी PIQ फॉर्म यानी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन वहाँ पर रहता है, और काफ़ी और 3-4 फॉर्म आपको वहाँ पर फिलअप करना पड़ता है, जिस हर एक फॉर्म में आपको, जो मैं कह रहा हूँ ना कि आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट का 4 to 5 जो फोटोकॉपी लगता है वो हर एक में अटैच करना पड़ता है एक एक करके। तो आपको ये सब जो फॉर्म है ना, ये काफ़ी बारीकी से भरिएगा, ऐसा ना करें कि आप वहाँ पर गलती कर देंगे। वो लोग कोऑपरेट करते हैं, मैंने गलती कर दिया था, बट हाँ वो लोग काफ़ी अच्छे थे, वो लोग कोऑपरेट किए हैं। ज़्यादा गलती नहीं, माइनर गलती था मेरा, लेकिन ऐसा ना हो कि कुछ अब माइनर गलती कर दे रहे या फिर पूरा फॉर्म ही आपका गलत हो गया है, तो वहाँ पर बोल देते कि एक से ज़्यादा फॉर्म नहीं मिलता है। तो सीधी सीधी बात है, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे वहाँ पर तो माथा शांत रख के कीजिएगा, देखिएगा कि यहाँ पर पूछ क्या रहा है, मुझे भरना क्या है। ऐसा नहीं कि हड़बड़ा के आप कुछ भी भर दें, क्योंकि जो हमें पता है उसी में हम गलती ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये सब होने के बाद आपका GD होगा, जिसमें आपको 15 से 20 लड़के को एक ग्रुप बनता है। GD के बारे में तो ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें आपको एक टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम बोल दिया जाता है, फिर टॉपिक को आपको वो नैरेट करते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से, फिर आपको 10 मिनट का समय मिलता है उसको लिखने के लिए, फिर आपको वो लिखना पड़ता है उसको। उसके बाद आप हर एक कोई को वहाँ पर आपके ग्रुप में जितने लड़के रहेंगे 1 मिनट कर उसको अपने बारे में और टॉपिक के बारे में बोलना पड़ता है। नेक्स्ट ये हो जाने के बाद आप फिर वहाँ पर जो डिस्कशन है वो चालू हो जाता है। ठीक है, आप GD में कैसे बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं बोलना है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो आज तक इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टाटा।